लोहानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर, यहाँ वर्चुअल क्लासरूम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम छठी कक्षा का हिंदी विषय का नदी कंधे पर यह कविता अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के रचयिता प्रभुदयाल श्रीवास्तव, इनका जन्म 4 अगस्त 1944 दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी जो रचनाएं है, उनकी रचनाएं बुंदेली, लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीते। बुंदेली लघु कथाएं है, लोकगीतें उन्होंने लिखी है। दैनिक भास्कर और नवभारत यह एक वृत्तपत्र है। नवभारत और दैनिक भास्कर, इसमें उन्होंने बाल गीते लिखे हैं, बाल गीतों की रचना की है। परिचय, आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया गया है। नदी के बारे में छोटे बच्चे क्या समझते हैं, बालकों का नदी के बारे में क्या विचार होता है, यह यहाँ बताया गया है। पहले मैं यह कविता तुमको पढ़कर सुनाता हूं। देखो, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज बहाते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता, अगर हमारे वश में होता तो हम क्या करते? नदी को उठाकर घर ले आते। यदि हमारा वश चलता तो हम क्या करते? नदी उठाकर उसको घर ले आते और अपने घर के सामने उसे रखते, उसे बहाते। हम अपने मित्रों को, हमारे दोस्तों को बुलाते और उनके साथ नदी में खूब उछलते कूदते और मौज मस्ती करते। देर तक हम उस नदी में नहाते। हम जब सुबह सुबह नहाते हैं, हमें नहाने के लिए जो पानी दिया जाता है वो पानी खत्म हो जाता है, लेकिन नदी में जब तुम नहाने को जाओगे तब पानी खत्म नहीं होगा। देर तक तुम नहा सकते हो। हम कभी नदी में देर तक तैरते तो कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सहज पर आ जाते तो कभी हम नीचे जाते तो कभी ऊपर आते। खूब मस्ती करते, गाने गाते, अपने सभी
परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, अब सब लोग नहाने चलो। जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब भी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता हम तुरंत नदी को पार कर जाते। हमारे जो भद्रजन है, हमारे जो पहचान वाले हैं, उन सबको हम बुलाने के बाद नदी में उनको नहाने के लिए कहते, नदी से उनका परिचय करवाते। जब हमारा जी भर जाए तब हम फिर नदी को पार कर जाते और घर जाते। तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से मम्मी मम्मी चिल्लाते, मम्मी को आवाज लगाते, खूब चिल्लाते। जब शाम रात में बदलने लगती तब हम मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं से जाकर उसे रखाते जहां से हम उन्हें लाए थे। यहां देखो, यहां एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में नदी कंधे पर उठाए हुआ एक बच्चा यहां दिख रहा है। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर हम ले आते अपने घर के ठीक सामने, उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। यहाँ देखो ये बच्चे कूद कूद कर उछल उछल कर मित्रों के साथ नहाते हुए हमें दिख रहे हैं। कभी तैरते कभी डूबते, नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित कर सबको करवाते। यहाँ वो आमंत्रित करके वो नदी से उन भद्रजनों का परिचय करा रहे हैं। यह नदी है और यह हमारे प्रियजन है। और यहाँ जो नदी है, नदी का पानी भी स्वच्छ निर्मल हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम उस नदी के पार जाते और पार जाने के बाद खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते और उसके बाद जहां से उस नदी को लाए थे वहां रख आते। ऐसी यह बालकों के मनों के भाव व्यक्त करने वाली कविता हमें प्रभु दयाल श्रीवास्तव इनकी जो रचना है छठी कक्षा में हमारे अध्यापन के लिए रखी गई है। इस कविता को तुम्हें पाठ करना है और पठन करने के बाद तुम कहते हुए इसका वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।